आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है अतीत में दबे पांव। ये अतीत में दबे पांव ओम थानवी जी द्वारा लिखा गया है और ये जो हमारा है ये भारतीय जो सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसके बारे में बताया गया है। सिंधु घाटी सभ्यता से मतलब है कि सिंधु जो नदी है और उसकी 5 जो सहायक नदियां हैं जिसमें आपका आता है झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलज। इन सभी जो नदियां हैं इन नदियों को मिला करके जिस सभ्यता का निर्माण इस क्षेत्र में हुआ उसे हम कहते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता से तात्पर्य आपका है कि वो सभ्यता जो सिंधु नदी के पाटे में तैयार हुई है, पली है, बड़ी है, उसको हम सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं। और इसका जो समय है, जो कालक्रम है, वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1900 ईसा पूर्व तक का रहा है। ये परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता का काल होता है। इसके बाद उत्तर जो सभ्यता है वो फिर 1900 ईस्वी के बाद में आती है, लेकिन हमारा जो विषय है वो सिर्फ परिपक्व सिंधु घाटी सभ्यता से ही जुड़ा हुआ है। आपको मैं डायग्राम के द्वारा दिखा रहा हूं कि सिंधु घाटी सभ्यता है कहां पर, जिसे आप हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी जो बस्ती थी वो हड़प्पा थी और मोहनजोदड़ो, 2 बड़ी बस्तियां थी। तो इसका नामकरण जो है वो कई बार सिंधु घाटी सभ्यता भी कहते हैं, कई बार हम इसे हड़प्पा संस्कृति भी कहते हैं। ये जो सिंधु जो नदी है, ये जो सिंधु नदी है, देखिए इसको, ये पंगांग तशो और सोमोरिरी 2 नदियों के बीच में से ये सिंधु नदी आ रही है। चीमा युंगडुंग ग्लेशियर से निकलने के बाद में इस तरीके से आई है। ये यहां तक भारत है, इसके बाद में फिर ये पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है और इस प्रकार से होती हुई ये लास्ट में हिंद महासागर में जाकर के गिर जाती है। आपको पता होगा कि पंजाब का जो 5 नदियों का जो संगम के जो 5 जो नदियां हैं उन पे पंजाब का नाम है। 5 नदी जो है वो पाकिस्तान के मिठान कोट में आकर के और सिंधु में मिलती है। उसके बाद में यहां से पहली जो सभ्यता आती है, पहला जो नगर है हड़प्पा, सुतकागेंडोर, लोथल, रंगपुर, कालीबंगा, बनवाली और गणेश्वर। ये इसके प्रमुख जो है वो क्षेत्र हैं जहां जहां पर ये सभ्यता पनपी है। लेकिन कुछ चीजों को ध्यान रखना है इसमें आपको कि सुतकागेंडोर जो था वो यहाँ तक, ये क्या है, ये बंदरगाह है। सुतकागेंडोर बंदरगाह है। लोथल और रंगपुर बहुत सी बार पूछ लिया जाता है कि ये जगह कहाँ होती है, तो ये गुजरात में है दोनों जगह। और कालीबंगा सबसे इंपॉर्टेंट जगह, ये सबसे महत्वपूर्ण जगह है कालीबंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत से ऐतिहासिक प्रमाण इस सभ्यता के मिले हुए हैं। तो ये हमारे प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा बनवाली जो है वो हरियाणा में एक जगह है, हरियाणा जो राज्य है वहां पर एक जगह है और यहाँ पर भी बहुत सारे इस समय के चीजें मिली हुई है। अब हम जो मुख्यतः जो आते हैं वो इस सभ्यता में जो मेन चीजें जो है वो क्या है, क्योंकि ये एक सभ्यता है और हर सभ्यता की 2 चीजें खासियत होती है। एक तो वहां की सांस्कृतिक महत्व क्या है, सांस्कृतिक, और साथ में ही आर्थिक क्रियाकलापों का केंद्र क्या था, आर्थिक रूप से जो क्रियाकलाप चलते थे वो क्या थे। तो ध्यान रखें, सांस्कृतिक रूप से जो देखा जाएगा तो यहां पर सबसे पहले मातृ देवी की पूजा की जाती थी। मातृ देवी मतलब यहां पर कांसे की मूर्ति मिली है जिसे नर्तकी की मूर्ति कहते हैं, और साथ में यहाँ पर बहुत सारी मिट्टी की मूर्तियां मिली है जिसे हम सामान्य रूप से टेराकोटा कहा जाता है। मिट्टी की कोई भी मूर्ति होती है उसको टेराकोटा कहा जाता है। और इसमें कई बार ये चीजें होती है कि मूर्तियां भी किस प्रकार की हैं। यहाँ पर पशुओं की मूर्तियां मिली हैं, यहाँ पर देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, और देवताओं में आज के देवता नहीं है, उस वक्त इनके प्रकृति से जुड़े हुए जो देवता थे वो सब की मूर्तियां यहाँ पर हमें प्राप्त हुई है। इसी के अलावा कुबड़ वाला सांड आपने देखा होगा, सबसे पहले जो मिला था वो सिंधु घाटी सभ्यता में मिला था। कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड मतलब जो बैल होता है उसके एक इस प्रकार से ऊपर की तरफ एक संरचना होती है, उसी को बोलते हैं कुबड़ वाला सांड। तो ये यहाँ पर सबसे पहले मिला था। इसके साथ में योगी की मुद्रा, योग की मुद्रा में एक पुरुष बैठा हुआ है, उसकी तरफ एक तरफ उसके गेंडा है, एक तरफ हिरण है, एक तरफ बाघ है। तो इस प्रकार से योग की मुद्रा में बैठा हुआ एक व्यक्ति है। इससे ये मतलब होता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे उनकी अपनी एक धार्मिक आस्था भी उस समय कायम थी। इसके अलावा विशाल स्नानागार मिले हैं, और विशाल स्नानागार का मतलब था कि ये स्नानागार मतलब जहां पर हम नहाते हैं, और विशाल मतलब बहुत बड़े थे, जैसे स्विमिंग पूल आपका होता है वैसे मिले हुए हैं। इन विशाल स्नानागारों में नीचे उतरने के लिए सीढ़ियां होती थी, सीढ़ियों के सारे लोग उतरते थे। कपड़े बदलने के लिए जो स्नानागार होते थे उनके पास में कमरे होते थे। और पानी की निकासी का सबसे जो अच्छा प्रमाण जो मिला है, जल स्वच्छता का प्रमाण भी यहाँ पर मिला है कि जो पानी है इन टैंकरों से निकाला जाता था और नया जो शुद्ध पानी है पास में कुएं होते थे, उन कुओं से इसमें भरा जाता था।
इसके अलावा सबसे बड़ी जो बात है वो है इसकी नगर सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता को अपने आप में एक सुनियोजित नगर सभ्यता कहा जाता है। नगर सभ्यता इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जो मकान थे वो दो रूप में है, एक उच्च टीला है और एक है निम्न टीला। उच्च टीला मतलब जहां पर उच्च वर्ग के कुछ लोग रहते थे और इनके जो मकान है वो भी बड़े मिले हैं। पकी हुई ईंटों का निर्माण किया गया है, वो पकी हुई जो ईंटें हैं उनसे यहाँ पर मकान बनाए गए हैं। सड़कें जो है वो समकोण 90 डिग्री के कोण के ऊपर एक दूसरे को काट रही है। आज जैसे वेल प्लान्ड एक सिटी होती है वैसे उस प्रकार से यहाँ पर जो मकान है वो बनाए गए थे। इसी के साथ में ईंटों का प्रयोग होता था, सड़कें समकोण पर एक दूसरे पर थी और सबसे अब इनकी आता थी आर्थिक अर्थव्यवस्था कैसे थी। अर्थव्यवस्था इनकी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी, कृषि प्रधान, लेकिन साथ में ये लोग व्यापार भी करते थे। और व्यापार किसका करते थे? लाजवर्ड मणि, एक प्रकार का ये क्या होता था, एक प्रकार की ये पत्थर होता था जिसका ये लोग व्यापार करते थे, लाजवर्ड मणि का। तो इनकी जो पूरी जो अर्थव्यवस्था थी वो कृषि पर आधारित थी और कृषि के जो प्रमाण हैं वो मिले हैं आपको कालीबंगा। यहाँ जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, जुते हुए खेत के प्रमाण हैं। और इसी के साथ में यहाँ पर कालीबंगा का अर्थ है लाख की चूड़ियां, लाख की चूड़ियां, कालीबंगा का अर्थ होता है लाख की चूड़ियां। तो चूड़ियों के प्रमाण भी हमें यहाँ पर मिले हैं। इसी के साथ में यहाँ पर जो मुख्य जो अन्न मिले हैं, गेहूं के प्रमाण मिले हैं, यहाँ पर जौ के मिले हैं। इसी के अलावा कपास के प्रमाण भी बताए जा रहे हैं। और पशुओं में यहाँ पर गाय, बैल, भेड़, बकरी, ये सब जो पशु हैं वो, लेकिन घोड़े के प्रमाण कालीबंगा सभ्यता में हमें नहीं मिले हैं और ना ही पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में मिले हैं। कुछ जगह दिखाया जा रहा है, लोथल में बताया जाता है कि लोथल में कुछ प्रमाण मिले हैं कि वो हो सकता है कुछ ऐसे पांव मिले हैं जो घोड़े के मिलते जुलते हैं, लेकिन ये परिपक्व जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसके प्रमाण नहीं है। हो सकता है वो उत्तर जो हड़प्पा काल है उसके प्रमाण हमें यहाँ पर मिलते हों। तो ये हमारे ये है। तो इसका दो प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। पहला जो है वो तो भौगोलिक रूप से पूछा जा सकता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं, पहला। दूसरा पूछ सकते हैं कि सिंधु घाटी जो सभ्यता है उसका सांस्कृतिक महत्व क्या है। तो सांस्कृतिक महत्व यही है कि 2500 ईसा पूर्व की ये कांस्य युगीन एक सभ्यता है। अब आपसे ध्यान रखना, कांसा जो बनता है वो किससे बनता है? कांसे के लिए तांबा चाहिए आपको और टिन चाहिए। तो ध्यान रखना दोनों जो चीजें थी अलग अलग जगह से इस सभ्यता में आती थी, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है कि कांस्य युगीन सभ्यता है। सारे कांस्य युगीन मतलब हर सभ्यता जिसमें जिस धातु के औजार और बर्तन सबसे ज्यादा मिलते हैं उस सभ्यता का नामकरण उसी पे किया जाता है। तो यहाँ पर जो तांबा था वो राजस्थान में एक जगह है गणेश्वर, इस गणेश्वर से लेते थे ये लोग तांबा। और टिन देखिए, ये लोकेशन देखिए, ये यहाँ पर पाकिस्तान में है और ये यहाँ ऊपर की तरफ आ जाता है आपका अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान टिन के भंडार बहुत है वहां पर। तो कहते हैं कि ये जो अफगानिस्तान है इसे टिन आता था और गणेश्वर से ये लोग तांबा लेते थे और इस प्रकार से कांसे का ये लोग प्रयोग करते थे। तो ये कांस्य युगीन एक सभ्यता है जो नगर नियोजित, सुनियोजित नगर नियोजित एक सभ्यता थी। अब आता है कि इस सभ्यता ये जो थी इसका सांस्कृतिक महत्व यही था कि सबसे पहले ये भारत में एक सुनियोजित नगर सभ्यता है। यहाँ पर नदियों के ऊपर आधारित थी, नदियों के पाटे में बनी हुई थी और साथ में ही आर्थिक क्रियाकलाप ये लोग करते थे और इनकी लाजवर्ड मणि का व्यापार जो था वो मध्य एशिया तक भी होता था। अब इस जो संस्कृति है इतनी महान है, इसके पतन का क्या कारण हो सकता है? क्योंकि आपको पता होगा 1900 ईस्वी के आसपास आकर के और सिंधु घाटी जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया था। इसके पीछे कुछ लोग अलग अलग तर्क देते हैं। सबसे पहला तर्क तो यही दिया जाता है कि इस समय आकर के ये जो क्षेत्र था जिसे आप कह सकते हैं उत्तरी पश्चिमी भारतीय क्षेत्र, यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो गई थी। दूसरा तथ्य बताते हैं कि यहाँ पर जो सिंधु घाटी जो है ये बाढ़ का क्षेत्र हो गया था, पूरा का पूरा बाढ़ आ गई थी जिससे कि ये लोग यहाँ से हट गए। और तीसरा ये बताते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता में जो सिंधु नदी थी उसने अपना मार्ग परिवर्तित कर लिया था, जिस वजह से ये क्षेत्र जो था पूरा का पूरा सूख गया था और सूखा होने की वजह से यहाँ से लोगों ने इस सभ्यता को विनाश कर दिया और कहा जाता है कि यहाँ से फिर ये लोग अलग अलग क्षेत्रों में फैल गए थे। तो ये हमारी जो पहला है वो अतीत में दबे पांव, इस चैप्टर का आपको विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। और अतीत में दबे पांव, इसका अर्थ ये होता है, अतीत यानी होता है पहले का या पुराना, जिसे आप कहते हैं कि पुराने समय की बात करना,
और दबे पांव, ये एक मुहावरा है, दबे पांव मतलब होले होले, बिना किसी आवाज यानी चुपके से अतीत के अंदर झांकना। तो ये हमने अतीत यानी जो सिंधु घाटी हमारी जो सभ्यता है 2500 ईसा पूर्व का जो समय है, उस समय में हम धीरे धीरे जा रहे हैं कि लोग कैसे थे, व्यापार क्या था, जीवन कैसा था, आजीविका क्या थी, क्या पहनते थे, क्या खाते थे, और किस प्रकार से उनकी आर्थिक क्रियाएं चलती थी, और किस प्रकार से उनके सांस्कृतिक महत्व थे, उनके देवी देवता कौन थे। तो देखो धार्मिक रूप से यदि पूछा जाए तो सीधा सा यहाँ पर मातृ देवी की लोग पूजा करते थे, कुबड़ वाला सांड था, योगी की मुद्रा थी, यानी यहाँ पर जो जितने भी जो देवी देवता हैं वर्तमान देवी देवता नहीं है, प्रकृति से ही कहीं ना कहीं पर लिया गया है, यानी यहाँ पर बाह्य आडंबर और कुरीतियां कहीं भी अभी तक नहीं आई है। दूसरा फिर आता है कृषि का महत्व। तो यहाँ पर आर्थिक क्रियाओं का क्या था, कृषि थी और लाजवंत मणि थी, और साथ में ही पशुपालन भी इनके साथ में था। यानी कह सकते हो आप कृषि और उससे सहगामी जो क्रियाएं होती हैं वही इनकी आजीविका का प्रमुख स्रोत था। और साथ में जो वर्तमान समय में जिसकी बात करते हैं, जो नगर नियोजित जिसे आपने वेल प्लान्ड सिटी, वो 2500 ईसा पूर्व में। तो ये हमारे लिए एक बहुत गौरव की बात होती है कि भारतीय जो महाद्वीप है उस पर 2500 ईसा पूर्व में ही कितनी सुनियोजित एक नगर सभ्यता थी, जहां पर सड़कें बनी हुई थी, लोगों के लिए रहने के लिए बहुत सुंदर मकान थे, और साथ में ही लोग अच्छा एक सुव्यवस्थित जीवन जीते थे। अब हम अंत में आते हैं अन्नागार। अन्नागार क्या है? ये बहुत बड़े बड़े, जैसे आज वेयर हाउस होते हैं वैसे अन्न के बहुत बड़े बड़े वेयर हाउस थे, जो 6 वेयर हाउस मिले हैं आपको, मोहनजोदड़ो में भी मिले हैं, आपको हड़प्पा में भी मिल रहे हैं, आपको कालीबंगा में भी, यानी जो बड़ी बड़ी इसके जो प्रमुख केंद्र थे उन सब पर आपको विशाल अन्नागार मिल रहे हैं। इससे ये तात्पर्य निकल रहा है कि अच्छी खेती वहां पर होती थी, और जो अतिरिक्त जो अनाज होता था उसको किसी एक जगह पर इकट्ठा कर दिया जाता था, क्योंकि इस अन्नागारों के बाहर जो है वो दालान मिले हैं, उन दालानों के जो दरारें हैं उन दरारों में अन्न मिला है, कहीं गेहूं भी मिला है तो कहीं जौ भी मिला है, जिससे प्रमाण साबित होते हैं कि हाँ ये जो सभ्यता थी ये कृषि प्रधान सभ्यता थी, और यहाँ के लोगों का जो जीवन था वो भरण पोषण था, वो बहुत अच्छे स्तर पे ये लोग अपने जीवन को जी रहे थे। तो ये हमारा कंप्लीट टॉपिक हो गया। इससे रिलेटेड जो चीज है वो मैंने आपको बता दी है। इसमें सांस्कृतिक महत्व का क्वेश्चन बनता है, आर्थिक क्रियाकलापों का महत्व बनता है, इसका भौगोलिक स्वरूप क्या था ये बन सकता है, या फिर इसके पतन के कारण क्या रहे हैं ये बन सकता है। तो सामान्य सी चीज है, लेकिन जब तक इसको ज्योग्राफिकली आप समझोगे नहीं तब तक ये आपके दिमाग में नहीं आएगी। मैं रिवाइज एक बार शॉर्ट ट्रिक से रिवाइज कर देता हूँ कि सिंधु घाटी सभ्यता, जिसके पाटे में ये पूरी सभ्यता बनी हुई है, प्रमुख केंद्र कालीबंगा, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, सुतकागंडोल, लोथल, रंगपुर, ये इसके प्रमुख केंद्र हैं। व्यवस्था किस पे टिकी हुई थी? कृषि पे टिकी हुई थी, कृषि और उसकी सहगामी क्रियाएं, और देवताओं के रूप में मातृ देवी, कुबड़ वाला सांड, योगी की मुद्रा। यही है महत्व के रूप में सांस्कृतिक महत्व और आर्थिक महत्व, केवल 2 ये आपके प्रमुख केंद्र रहेंगे। थैंक यू। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है।